नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के आली गांव में है। आली गांव एक अभी सेंसेशनल मुद्दा बना हुआ है क्योंकि आने वाले समय में यहां पर कभी भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। यदि पीछे मैं आपको एक तस्वीर से रूबरू कराऊं तो यहाँ पे गलियों के अंदर एक पोस्टर जो है दीवारों पे लोगों ने अपने आप ही छापे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, सिंचाई विभाग की कार्रवाई गरीब बस्तियों को तोड़ा जा रहा है। आली गांव दिल्ली के उन्हीं 365 ऐतिहासिक गांवों में से एक है। यह कोई नई बस्ती नहीं है, यह सदियों पुराना गांव है। अगर जमीन सिंचाई विभाग की थी तो 70-80 साल तक सिंचाई विभाग कहाँ था? हम लोगों के पास दिल्ली के वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सब दिल्ली से मिला। पासपोर्ट तक दिल्ली के पते से बने। घर का पता दिल्ली, जमीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की। क्यों? गरीब को बेघर मत कीजिए। ये घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होता, बच्चों का भविष्य होता है। गरीब की पूरी जमा पूंजी होती है। अगर गरीब का घर टूट गया तो उसका भरोसा भी टूट जाएगा। पहले पुनर्वास दीजिए, फिर कार्रवाई कीजिए। यदि बताते चलूं, दिल्ली का आली गांव ऐसा गांव है जो झुग्गियों से नहीं, मकानों से बना है, आशियानों से बना है। यदि आप सामने तस्वीर के माध्यम से देखेंगे तो ये करोड़ों के घर हैं और आने वाले समय में यूपी सिंचाई विभाग, दिल्ली के ये घर है, यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा दावा ठोका गया है और इसको भी इलीगल एनक्रोचमेंट के जरिए से देखा जा रहा है। सामने यदि आप देखेंगे, स्टार इलेक्ट्रिकल के नीचे बिजली का मीटर है जिस पे बिजली का बिल आता होगा। दिल्ली का ही है ये घर और इसके नीचे ही क्रॉस लगा रखा है, मार्किंग कर रखी है। जितने घर हैं आने वाले समय में यहाँ पे कभी भी यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा क्लेम किया गया है इलीगल एनक्रोचमेंट और ऐसे में कभी भी यहाँ पर बुलडोजर की गाज गिर सकती है। हमारे साथ स्थानीय, हम इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है भैया आपका? गजेंद्र सिंह। गजेंद्र जी, कब से ये मामला चल रहा है? ये मामला तो जो हमारे सामने आया था, ये कभी तकरीबन इन्होंने 1975 से डिग्री पास कराई हुई है सुप्रीम कोर्ट से, यूपी इरिगेशन। यहाँ पे ये पूरा एक बेल्ट है, आगरा कनाल के लिए आती है पूरी बेल्ट, तो उस पे यूपी इरिगेशन क्लेम करता है। इन्होंने उसके डिग्री के ब्याज पर 2005 में यहाँ पर क्लेम भी किया था, एक्विजिशन करा था। अब उसको वहाँ पर कितना एक्विजिशन करा था ये नहीं पता किसी को। उसके बाद अब यहाँ पर जो मेन लड़ाई है, जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है, वो हुआ है 8.5 एकड़ का। यूपी इरिगेशन कह रहा है कि 8.5 एकड़ यहाँ पर उनकी है और हम कह रहे हैं कि ये जमीन जो है वो दिल्ली सरकार की है, डीडीए की है। उसके बाद ये सारा मामला चलता रहा और 2021 में यहाँ पर यूपी ने इरिगेशन करा दी गई, अपनी थर्ड पार्टी के थ्रू इरिगेशन डिमार्केशन कराई गई। अब वो डिमार्केशन की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट हुई। अब वहां पर उन्होंने जो है मामला चिन्हित करके जो घर है उन सबको डिमार्क कर दिया, चिन्हित कर दिया। उसके बाद अभी 2/12/2025 को कोर्ट ने एग्जीक्यूशन ऑर्डर पास कर दिया। एग्जीक्यूशन ऑर्डर पास करने के बाद 13 तारीख को बेलीफ अपॉइंट होता है और 15 तारीख को एक इसी से जुड़े हुए हिस्से में सीलिंग कर दी जाती है। अब वो लोग बाहर पड़े हुए हैं, आंदोलन पे बैठे हैं उसी दिन से, क्योंकि कहीं सुनवाई नहीं हो रही। जब ये मामला लेकर हम हाई कोर्ट पहुंचे तो हाई कोर्ट ने ये मामला जो है मीडिएशन में भेज दिया है। तो अब मीडिएशन में बातचीत हुई है, कल 19 जनवरी की मीडिएशन में है डेट, और 20 तारीख को फिर वो रिपोर्ट पेश करेंगे साकेत कोर्ट में, जो मीडिएशन में निकल गया है। लेकिन मीडिएशन में कुछ होना नहीं है, लग रहा है आपको? हाँ, कुछ होना नहीं है, क्योंकि यूपी इरिगेशन ने वहां पर बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि हमारी जमीन है और हमारी जमीन हमें वापस कर। ऐसे में डीडीए का अपना क्या रुख है? क्योंकि आप तो क्लेम कर रहे हैं कि ये डीडीए का लैंड होना चाहिए, बहुत पुरानी जमीन है और इवन 70 से 80 साल पुराना गांव भी बताया जा रहा है। गाँव तो ये 1308 का बसा हुआ है। कभी बदरपुर गांव जो है बराबर में, ये हमारे गांव के बाद बसा है। गांव तो ये बहुत पहले का बसा हुआ है। अंग्रेजों की यहाँ पर घुड़साल होती थी, मतलब जैसे कंटोनमेंट एरिया बोलते हैं ना, नहर के बिल्कुल बराबर में, क्योंकि इधर की तरफ हरियाणा है, आप अगर देखें इधर की तरफ यूपी है और इधर सामने ये पूरा दिल्ली बेल्ट है। तो यहाँ पे अंग्रेजों का मेन कंटोनमेंट होता था, घुड़साल होता था। वो ये रास्ता इस्तेमाल करते थे। नहर उन्होंने खुदवाई थी। ये लोहा जो पुल है ना, आप आगे चल के देखोगे तो यहाँ पर लोहा पुल है, ये अंग्रेजों ने बनवाया था अपने सहूलियत के लिए, ताकि उनकी मिलिट्री के लिए जो है आने जाने की थोड़ी सहूलियत हो जाए, इसलिए इन्होंने बनवाया था। अब जब अंग्रेज देश छोड़कर चले गए, आजादी हुई, तो ये जमीन सीधी सी बात है डीडीए के पास जाना चाहिए, क्योंकि डीडीए को ही हैंड ओवर करके गई थी सारी जमीन। अंग्रेज जो गए थे उन्होंने केंद्र सरकार को हैंड ओवर किया था। तो अब ये हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि यूपी इरिगेशन की जमीन कैसे है। तो अभी 8 एकड़ जमीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें कितने लगभग मकान है? इसमें तकरीबन 10,000 से 15,000 है।
छोटे बड़े सभी मिला के। और मुख्यतः यहाँ पर जो मेजोरिटी है वो हिंदू, मुस्लिम मुश्किल से 2 या 3% मुस्लिम होंगे बस। तो ऐसे में अभी क्या डर या खौफ के साए में जी रहे हैं, क्योंकि कल की आपकी मीडिएशन की डेट है और आपको लग रहा है वहां से कुछ होना जाना नहीं है, तो डर का माहौल तो बिल्कुल है। जिस दिन यहाँ पर जो पीछे की कॉलोनी है वहां पर जब सीलिंग हुई थी तो यहाँ पे पूरा डर का माहौल था, तो यहाँ भी हो सकता है कुछ। बहुत सारे लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं, दलित मजदूर वर्ग है, जिनके पास यहाँ के अलावा कोई आशियाना ही नहीं है, वो यहाँ पर अपनी जीविका काट रहे हैं। और ऐसे लगभग 2-4% नहीं बात कर रहा मैं, कम से कम 60-70% लोग यहाँ पर ऐसे हैं। आपका ये घर है सामने, हमारा ये घर है, ये वाला आपका घर है हमारा ये वाला घर है। और रोड के बगल में ही आपका घर है, तो ऐसे में आपको तो रात की नींदें आनी। नहीं, नींद नहीं आती है बिल्कुल भी। हमारे पिताजी की पूरी जिंदगी निकल गई। हमारे दादा यहीं पर पैदा हो गए, मर गए। हमारे पिताजी यहीं पर पैदा हो गए, अब 70-75 साल उम्र है उनकी। उन्होंने 42 साल एनटीपीसी को सर्व किया है। एनटीपीसी पापा के सामने आई थी यहाँ पर। और मदनपुर खादर स्कूल से पापा पढ़े हुए हैं, पास में मदनपुर खादर स्कूल है, वहां से हमारे फादर पढ़े हुए हैं। हमारी जन्म प्रमाण पत्र आली के हैं, यहीं के इसी एड्रेस के। अब अगर अचानक से 50 साल बाद 1975 की डिग्री है, यूपी इरिगेशन कह रही है कि जमीन हमारी है। तो ऐसे में बच्चों के भविष्य को लेके भी दिमाग में कई तरह के ख्याल आते होंगे। देखिए, बच्चों का भविष्य तो अंधकार में है, क्योंकि जब सर पे ही छत नहीं रहेगी तो भविष्य कहाँ से चला जाएगा। जब सर से छत चली जाती है तो शुरू से आप स्टार्ट करोगे बिल्कुल जीरो से, और बिल्कुल माइनस से शुरू किया जाएगा यहाँ से। तो दोबारा हमारे जो पूर्वजों ने हमारे लिए करके गए, तो हम तो अभी उसी के ऊपर रह रहे हैं। आप मकान देख रहे हैं, पहले ये झोपड़ियां होती थी, फिर थोड़े पक्के मकान बने, फिर जब हमारे समृद्ध हुए घर वाले तो उन्होंने और पक्के करे गए ये मकान। तो अब तो भविष्य अंधकार में। वर्तमान में आपके इस मकान की क्या कीमत होगी? मकान की कीमत होगी तकरीबन कुछ भी ना तो 25-30 हजार रुपए गज से, तो क्या कम होगी। 150 गज के आसपास है हमारा घर। लाखों में कीमत जाने देखिए, सवाल यही है कि 1300 से बना हुआ ये घर है, गांव है, और अभी क्यों याद आ रहा है कि यूपी सिंचाई विभाग का ये पूरा एक बेल्ट जो यूपी सिंचाई विभाग की है। ऐसे में लोगों के अंदर अपने बच्चों को लेके, अपने परिवार को लेके कहीं ना कहीं कई ख्याल उठ रहे हैं। दादी राम राम। राम बेटा, राम राम। दादी, बात चल रही है पूरा गांव जो है तोड़ने की। बेटा कहाँ जाएंगे, अब आ जाए, ये गलत कर रहे हैं। ये सब कुछ प्रूफ दिल्ली का, राशन कार्ड, पहचान पत्र, पानी, बिजली, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बताओ कहाँ जाए। गांव में ये बेटा कालानी होती तो चलो कर लेते। जो उनकी खाली जगह आप देख रहे हैं, वो खाली जगह ने 10 साल तो बंद पड़ी है, वही इनकी जगह। गांव में तो बेटा ये बेमतलब क्यों कर रहे हैं। बेटा या तो मार देंगे या मर जाएंगे। देख, हम तब पावन से भी लाचार है, देखो देख लो, पावन से भी लाचार है बेटा। हम तो या तो मर जाएंगे और हम नीचे आ जाएंगे बुलडोजर के। मरना तो है ही। बता, छोटे छोटे बच्चे इन्हें कहाँ जाएंगे लेके, नहीं यहाँ बताओ कहाँ जा। इनकी गलत बात नहीं है जो इन्होंने गांव भी या कॉलोनी भी ये जो उजारने पे टिके हुए हैं। मोदी हमने बनाया, जब हमने वोट दिया तो मोदी हमने बनाया, सुन लो। और आज मोदी हमें उजार रहा। रेखा हमने वोट दी, रेखा आज हमें उजार रही है। किसका सहारा लेना बताओ, किसका सहारा लेना है बेटा। हमारे कोई भी ना है ऐसा भैया। हम तो जो है हमें ऐसी हो करो जो हमारे घूस ना उतरे। कहाँ बच्चे ने पढ़ाएंगे, जब यहाँ से उधर जाएंगे कहाँ गिरेंगे। जाने का टाइम है बेटा। हम तो नहीं, हाथ जोड़े की बात है हमारी मोदी से और रेखा से। ये करो भाई, लोग आप नहीं उजारे जा रहे। सुन लो, गांव में कॉलोनी होती, कई गांव से बाहर होते, तो जब तो ऐसा भी है भाई गांव से बाहर है कॉलोनी है। ये बेटा गांव 100 साल से कई पीढ़ी बड़े बूढ़े खत्म हो गए। हम भी देख लो, हमारी भी 60-70 साल की उम्र है। क्या करें बेटा, हमारी तो यही तुम द्वार दी जाओ। अब भाई कहाँ जाना है, हम तो बेटा मर जाएंगे। हम मुंडे दर के आगे लोग जाएंगे। हम तो जब भी आप आ जाए, जब भी आप आ जाए, समझ गए।
बेटा हमारे लिए तो ये है कि हमारे घूस बचाए जा रहे हैं, जब हमारे पास दिल्ली का प्रूफ है सारा, हमारा यूपी गवर्नमेंट का कोई प्रूफ नहीं है। तो भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं ये, ऐसे क्यों कर रहे हैं? दिल्ली की रजिस्ट्री है, सुन लो, रजिस्ट्री भी है, दिल्ली के सब कागज है, सब कुछ प्रूफ है, बिजली है, पानी है, तो यूपी गवर्नमेंट कहाँ से आ गई बीच में? बेटा हमारे हाथ जोड़े की यही हुआ, हमारे घर घोसला नहीं जारी जा रहा है, हम तो ये कहते हैं। तो ऐसे में योगी सरकार का सीधा सीधा इसमें डायरेक्ट लिंक जो है योगी सरकार का है, क्योंकि यूपी सिंचाई विभाग का मामला है। तो योगी सरकार से कुछ कहना चाहोगे? बेटा हम तो योगी सरकार से भी एक कहना है, योगी सरकार यहाँ कहाँ से आगा? एक बात बताओ, यूपी में है, बाकी वोट है, सब कुछ है, यहाँ योगी सरकार कहाँ से आ गई बताओ? जब यहाँ दिल्ली है, और दिल्ली में सुन लो, प्रधानमंत्री कितने चले गए, कितने बैठे, और कहीं ने भी ऐसा आज तक गुजारा नहीं, ना कांग्रेस ने, देखो ना आम पार्टी भी मुख्यमंत्री रह चुके। और ये जो रेखा और ये मोदी जी, ये ऐसा ये गलत कर रहे हैं, जो ये घूसला न उजार रहे हैं गरीब आदमी के, वहां से लेकर पुलते चौराहे तक गरीब आदमी है, कैसे तैसे ये घूसला पेट बचा बचा कर बनाए, आज हम उजर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे बताओ? अच्छा अम्मा, आगे तो 2 मकानों पे हमने भी देखा सीलिंग हुई है, कुछ घरों पे सामान तक निकालने का वक्त नहीं मिला, और कुछ घर तो टूट भी गए। तो बुलडोजर देखा था तो डर लगा था। बेटा ऐसा हम पे तो नच गया, सुन लो, हम तो आबाद है, देखो आबाद बैठे, सुन लो, और जो घर में सीलिंग लगे तो टूटे है, उन पर दर्द तो छुटा, 3 दिनों की जच्चा और बच्चे को लेके ऐसा बैठी, ऐसी गवर्नमेंट पे भाई क्या बताओ? तो 3 दिनों की जच्चा और बच्चे को लेकर ऐसा बैठी, समझ गई? वो कॉलोनी जो टूटी है, सुन लो, यूं है गांव बेटा, यहाँ में तो तुम लोग कहोगे कई पीढ़ी खत्म हो गई बड़े बूढ़े। तो बच्चे हम तो यही कहते हैं कि हमारी समस्या जो है आगे दो भाई, जो गांव है कॉलोनी नहीं है, और रही हमारी मोदी योगी की, योगी यूपी गवर्नमेंट को हुआ है, ठीक है, यहाँ हमें योगी की तो हमारी कोई वोट आई ना कुछ नहीं, प्रधानमंत्री बनाया तो हमने इसीलिए बनाया, हमें तो उजारेगा, इसीलिए बनाया उजारेगा है, हमें तो यही भाई, हमें प्रधानमंत्री बेचारा हम वोट देगा, सपोर्ट करें, नारा दे रहा है जहाँ झुकी वहाँ मकान, बस बदल दिया, हाँ, हाँ मैदान, जब तक नहीं कह रहे अच्छे दिन आएंगे और हम झुग्गी में मकान बनाएंगे, आज झुग्गी भी और मकान भी, आते आते गरीब जनता है यहाँ बेटा, कोई पैसा वाला ना है, ये पेट से बचा बचा के ये घूसला बनाए है, और आज इन घूसला न उतार के कहाँ जाएंगे, नो बता दो तुम कहाँ जाएंगे? बेटा हमारी दुख भरी कहानी है, हम रात दिन न सोते, न रोटी न पानी, वैसे ऐसे भूखे प्यासे बैठे रहना, क्या होना क्या ना होना बताओ? हमारे पास में जो भी कुछ डॉक्यूमेंट है पुराने, वो हमने सब लगा दिए, कोर्ट में लगा दिए, तो कोर्ट भी हमारा जज वो नहीं सुनता, क्यों? देखो कोर्ट भी और प्रधानमंत्री भी पब्लिक के बनाए हो मैं बेटा, ये कोई पेट से लेकर नहीं है, मैं जज भी पब्लिक ही बनाती है और कोर्ट भी पब्लिक बनाती है, प्रधानमंत्री भी पब्लिक बनाती है, मुख्यमंत्री भी पब्लिक बनाती है, तो बेटा ये बहुत ही गलत कर रहे हैं, मैं बताऊं। अम्मा आपका क्या नाम है? मेरा माया। डर लग रहा है? हाँ डर तो लग रहा बाबू, क्या करें बताओ, क्या करेंगे, जमीन उजड़ जाएगी, खेत वे चले जाएंगे, घर कोई कमाने वाला नहीं, धमाना नहीं, बेटा नहीं, हमारा आदमी नहीं, हमारा अब बताओ क्या करें, मजदूरी नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, भूखे मर रहे हैं, क्या करें? अभी जो घर बनाए हैं, घर पे के अभी कर्जा नहीं उतरा, अभी तो हमारे घर टूटा हुआ, अभी 1 साल भी नहीं हुआ मैं घर बनाई। तो मतलब घर की EMI भी भर रहे हैं आप अभी? हाँ अभी कर्जा भी नहीं उतरा हमारा, तो अभी कर्जा भी सिर पे धरा है, बताओ क्या करेंगे? और 2 पोती हैं और 1 पोता है, बेटा खत्म होगा, अब बहू ड्यूटी करती है बेचारी, क्या बहू की उसमें क्या होता है,
10,000 रुपया कमाती है, खाने का करेगी कि किराए का करेगी? बताओ क्या करेंगे? हम तो परेशान हैं, ना रोटी खा सके, ना मर सके, ना जी सके, कुछ भी नहीं। रोना ही रोना आता है। कहाँ जाएंगे बच्चे को लेकर? ना लिखाई के, ना पढ़ाई के, ना कोई पढ़ा सके। अब सरकारी स्कूल में गिर जाके, प्राइवेट तो बस की नहीं है। अब वे वहां भी नहीं पढ़ेंगे, पेपर आ रहे हैं तो पेपर भी नहीं दिए जाएंगे बच्चे इनके। क्या करेंगे फिर बाप की औलाद? रोना तो है ही। अभी क्या करेंगे जब मोदी ने यू काम फैला दिया लेने की जमीन का? गरीब आदमी है कि ना? तो कहाँ जाएंगे? अब कोई साधन भी नहीं है, कहाँ पढ़ेंगे बच्चे इनको लेकर? अब यही परेशान। देखिए कुछ और महिलाएं इनसे भी जुड़ते हैं। आपका क्या नाम है मैम? बाबू मैं तो है, हमारे ये तो एक ही बात है। एक ही परिवार में? हाँ, सब एक ही घर के हैं। क्या बच्चा आपका ही है? नहीं, भतीजी है। तो इस बच्चे के लिए कुछ सोचा कि आगे अब आने वाले- सोच तो सबको यही है, सबकी सोच यही है कि बच्चे ना रहे ऐसे जैसे हम कमा रहे, इसीलिए कि हम पढ़े लिखे नहीं है तो हम तो ड्यूटी भी करने के लायक नहीं है, तो इसलिए तो बच्चे इनकी तो सोचने के बैठे हैं। अब इनकी सोचेंगे ये मकान ने कहाँ लेके डोलेंगे इन्हें लेके, तो यही सोच। अब क्या करें? और हमारे कोई कहने से ना, हमारे कहने से कुछ होएगा ना तुम्हारे कहने से कुछ होएगा। अब करने वाले तो वो हैं कि जब वोट लेना आते हैं, जब तो सबकी मदद करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं। अब हम पे हाथ जोड़ रहे हैं तो वो नहीं सुनते, जब नहीं आता कोई भी। तो भैया गरीब आदमी इनके तो कोई होता ही नहीं है, हम तो ये जान रहे हैं। सोच तो बहुत अच्छी है। अम्मा आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंजू बाला है। अम्मा अपने साथ ये लेके चलती है, पैरों में समस्या है अम्मा? ऑपरेशन हुआ हो रहा है। अभी आगे कुछ घरों में सीलिंग भी हो चुकी है, कुछ घर टूट भी चुके हैं। अब भैया क्या कर सकते हैं बेटा, हम गरीब आदमी है, गरीब आदमी क्या कर सकता है? सारे तो ग्रुप जो है सारे दिल्ली के हैं, रजिस्ट्री दिल्ली की है, तो योगी का क्या हक है जो दिल्ली के ऊपर हक जमा रहा है, अपनी जमीन बता रहा है? क्या हक है? योगी के औलाद है क्या? वो क्या जाने औलाद का दुख क्या होता है? मोदी क्या जाने? उसके आसना औलाद एक औरत थी, वो भी छोड़ दी उसने, वो क्या जाने? ना लोगों का दुख समझता, ना ये देखता कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्या करे? अरे जिनको सजा देने का काम है उनको सजा देते नहीं, उन्हें कुछ दिन रखते हैं और बंद कर दे। जो इतने इतने गलत काम हो रहे हैं उसको तुम ऐसा कोई चांस दो बराबर, तो वो क्यों होगा दोबारा ऐसा काम? जिस काम जो गलत काम हो रहे हैं उसको तुम थोड़ी दिन रखते हो ग्रुप में, फिर वही काम होने लगता है। और जो गरीब आदमी कमा कमा के पेट भर रहे हैं उनको ये दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ महिलाओं से बात करी, कुछ स्थानीय लोगों से बात करी, और ये हमारे देश की विडंबना है कि देश में जो रेपिस्ट है उनके आज भी आश्रम उसी प्रकार से चल रहे हैं जो पहले चल रहे थे, और उन आश्रमों को बनाने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, उन्हें डेमोलिश करने के लिए कोई ऐसी पार्टी नहीं जो क्लेम करती हो। देश में आज भी रेपिस्ट उन्हीं जगहों पे हैं जो जहाँ थे, उन्हें टाइम टू टाइम बेल मिल जाती है, वो अपने आश्रमों में आते हैं, कथा करते हैं। दिल्ली में भी ऐसे कई आश्रम हैं रेपिस्ट के जो चलते नजर आ रहे हैं, पर जो लोग हैं, लोगों के घरों पे ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। एमसीडी के जरिए, डीडीए के जरिए, यूपी सिंचाई विभाग के जरिए। पिछले साल बाटला हाउस में भी इस प्रकार से यूपी सिंचाई विभाग ने क्लेम किया, वहां पर भी लोगों ने अपनी जो रातें खौफ में काटी, और आज भी वहां की दशा जो है उसी प्रकार से स्टे पे चल रही है। और इस क्षेत्र में जहां 10 से 15,000 मकान है, पीछे यदि मैं आपकी बात आपको बताऊं तो कुछ घरों पे डेमोलिशन हो चुका है, कुछ घरों पे सीलिंग हो चुकी है, और ये एक ऐसी सड़क जो मैं आपको रूबरू करा रही हूँ, यहाँ पे किसी भी वक्त डेमोलिशन हो सकता है। मार्किंग कर दी गई है, मामला अभी कोर्ट में है, कल की वो आखिरी तारीख होगी जब कोई भी कठोर फैसला आ सकता है, या इनके पक्ष में या इनके नापक्ष में। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।